वैष्णो देवी में हुई लैंडस्लाइड में एक बड़ा अपडेट आया है। एसएसपी के द्वारा ये पुष्टि कर दी गई है कि 30 लोगों ने अपनी जान इस लैंडस्लाइड में गंवा दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात बेहद खराब चल रहे हैं। कुदरत की मार पूरा जम्मू कश्मीर झेल रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो देखिए, इस साल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, खास करके पहाड़ी राज्यों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर लैंडस्लाइड थमने का नाम नहीं ले रही है। रिस कर पहाड़ों के गिरने का सिलसिला जारी है। जम्मू में बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। नदियों में उफान और लैंडस्लाइड की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जल प्रलय अब जानलेवा साबित हो रहा है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में अर्धकुमारी के पास हुए लैंडस्लाइड के चलते श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। घायलों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा ले जाया गया है। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो वहीं जम्मू में तवी नदी पर बने पुल के पास सड़क धंस गई, जिसके चलते कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मंगलवार को कई जगहों पर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इसमें 15 से 20 घर सैलाब के साथ बह गए। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जम्मू, श्रीनगर और बटोटे किश्तवाड़ सहित कई नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद हैं। खराब मौसम के चलते आज सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। बिगड़े हालात के चलते जम्मू एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। कश्मीर घाटी में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। कश्मीर में कई जगहों पर पुल ढह गए हैं और मोबाइल टावर और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे मोबाइल नेटवर्क और बिजली का संकट खड़ा हो गया है। जम्मू आने जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अब आपको खबर बताते हैं जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां पर भारी तबाही देखने को मिली है। भद्रवाह इलाके में गुप्त गंगा मंदिर है, उसके पास से कैसे बहाव देखा गया जोर से, आप देखिए तस्वीरों में। तो देखिए, आपको बताएं कि किस तरीके से 15 से ज्यादा घर यहाँ पर तबाह हो गए हैं। तो वहीं कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। तो भद्रवाह ये इलाका है और वहाँ पे गुप्त गंगा मंदिर का हाल तस्वीरों में कैप्चर हुआ है। मंदिर के बिल्कुल करीब से पानी अपने रौद्र रूप में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। नीरू नाला की तस्वीरें दिखाएंगे डोडा से, जहां पर जलस्तर बढ़ने की वजह से उफान पर ये नाला बहता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में लोगों के लिए परेशानियां यहाँ पर बढ़ गई हैं, क्योंकि नाले में उफान की वजह से आवाजाही भी मदद होती हुई नजर आ रही है। लोग कैसे हैरान परेशान हैं, तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आम जनजीवन पानी के जलस्तर के बढ़ने की वजह से पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, पहाड़ों पर हालात खराब हैं, लेकिन वहीं फिरोजपुर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां भी सैलाबी सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब के कई और जगहें ऐसी हैं जहां पर बारिश को लेकर IMT के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और यही कारण है कि उन जगहों पर स्कूल को बंद करने का निर्णय भी ले लिया गया। डिटेल्स रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में बारिश कहर बरपा रही है। नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते कई जिले बाढ़ का सामना कर रही हैं। मौसम विभाग ने 5 जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, बरनाला, संगरूर और मानसा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं मौजूदा वक्त में पंजाब के 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। रंजीत सागर और भाखड़ा डैम से लगातार पानी छोड़े जाने से रावी, सतलुज और ब्यास नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तरन तारन और फिरोजपुर में हरी के हेडवर्क से छोड़े गए पानी के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सतलुज का जलस्तर बढ़ने से फिरोजपुर के कई गांव से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। रावी में उफान की वजह से पठानकोट और गुरदासपुर में हालात तेजी से बिगड़ते जा रही हैं। गुरदासपुर में मकोड़ा पत्तन के साथ गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। सुल्तानपुर लोधी में घुसी बांध टूट गया है। किसान इस बांध को टूटने से बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। ब्यास नदी पर बने चक्की रेलवे पुल के नीचे, जिसके चलते 90 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं।
कुछ ट्रेनों को पठानकोट अमृतसर जालंधर रूट से रवाना किया जा रहा है। पठानकोट के कजला गांव से 6 लोग ध्रुव हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किए गए। ये लोग रावी में आई बाढ़ के चलते फंस गए थे, जिन्हें एनडीआरएफ लगातार बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में सेना को बुलाना पड़ा। एक तरफ जहां मुंबई से रंग बिरंगी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो लोगों की जिंदगियां बेरंग हो गई हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं कुल्लू मनाली में तबाही के निशान अब नजर आने लगे हैं कि किस तरीके से तबाही की वजह से पूरा इलाका बेहाल है। मैदान से लेकर पहाड़ तक बादलों से बरसती बूंदें कैसे तबाही का सबब बन रही हैं। कुल्लू की तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि सिर्फ 5 सेकंड में पूरा मकान ब्यास नदी में समा गया। लगातार बारिश से ब्यास नदी अपने विकराल रूप में है, लिहाजा नदी के किनारे बने होटल और मकान पहले ही खाली करवाए जा चुके हैं। ब्यास की तलहटी में समाया ये मकान भी खाली कराया जा चुका है। कुल्लू में बारिश और बाढ़ से जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। 2 दिनों से जारी बारिश अपने साथ मनाली लेह हाईवे का बड़ा हिस्सा भी बहा कर ले गई। हाईवे का पूरा हिस्सा नदी में समा गया, जिससे कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ बाहंग इलाके में भी भूस्खलन की वजह से मनाली लेह मार्ग बंद हो गया है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बिंदु ढाक के नजदीक सड़क बहने के कारण ठप हो गया। ब्यास नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। मनाली में ग्रीन टैक्स बैरियर आलू ग्राउंड के पास पानी सड़क पर बह रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से बड़ी तबाही हो चुकी है और फिलहाल थमने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। मनाली से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। ब्यास नदी पहले ही आधी सड़क को बहा चुकी थी। इस दौरान